हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। फतेहाबाद के पंचनद सदन का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑनलाइन शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने सदन बनाने के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। इस मौके पर पंचनद स्मारक ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष और थानेसर से विधायक सुभाष सुधा भी मौजूद रहे। फतेहाबाद में यह भवन 10 करोड़ रुपए के लागत से बनकर तैयार होगा। इस दौरान सुभाष सुधा ने बताया कि सीएम ने पंचनद सदन का ऑनलाइन शिलान्यास किया है। कोरोना और किसान आंदोलन के चलते मुख्यमंत्री काफी व्यस्त थे, इसलिए सीएम मनोहर लाल ने ऑनलाइन ही शिलान्यास किया। 10 करोड़ की लागत से यह भवन बनाया जाएगा। गौरतलब है कि सरकार की ओर से पंचनद सदन को लेकर जमीन भी उपलब्ध करवाई गई है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन आज 8वें दिन भी जारी है। बीते 17 दिनों से आंदोलन और टोल प्लाजा जाम करने के बाद किसानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद करने का फैसला लिया है, जिसको देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किसान आंदोलन के समर्थन में पंजाब के डीआईजी लखविंदर सिंह जाखड़ ने इस्तीफा दिया है। बता दें कि लखविंदर सिंह जाखड़ ने प्रमुख गृह सचिव को इस्तीफा सौंपा है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कृषि कानून के खिलाफ हूं और प्रदर्शनकारी किसान भाइयों के साथ हूं। इधर सोनीपत में किसान आंदोलन, नगर निगम चुनाव और कोरोना महामारी के चलते धारा 144 को लागू कर दी गई है। जिले के चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है और एक जगह पर 5 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। हालांकि आवश्यक सेवाओं को धारा 144 से छूट दी गई है। इसके साथ ही अतिरिक्त फोर्स बुलाकर हाईवे पर अलग अलग जगह पर सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है और केएमपी से रूट डाइवर्ट करते हुए वाहनों को आगे भेजा जा रहा है। टोहाना के गांव फतेहपुरी में ग्रामीणों ने किसान आंदोलन को समर्थन का ऐलान किया है। टोहाना उपमंडल के गांव फतेहपुरी के किसानों ने गांव में नेताओं के एंट्री बंद करने के पोस्टर लगवा दिए हैं। ग्रामीणों ने गांव के मुख्य मार्ग पर पोस्टर लगाकर कहा है कि गांव में एंट्री करने वाले नेता खुद जिम्मेदार होंगे। किसानों के समर्थन का फतेहपुरी गांव के हर वर्ग के लोगों ने मिलकर फैसला लिया। ग्रामीणों ने कहा कि किसी भी दल के नेता को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा जब तक नए कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते। साथ ही उन तमाम नेताओं का बहिष्कार किया जाएगा जो कृषि कानून के पक्ष में नहीं है। किसान आंदोलन के समर्थन में पूर्व सैनिकों ने भी मेडल लौटाने का फैसला लिया है। दरअसल सबका सैनिक संघर्ष समिति ने टिकरी बॉर्डर पर किसानों को समर्थन दिया है और मेडल लौटाने के लिए राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। पूर्व सैनिकों का कहना है कि किसान के बेटे ही देश की सरहदों की रक्षा कर रहे हैं। इस दौरान किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी कहने की उन्होंने कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगे जायज है, तीनों कानून रद्द किए जाने चाहिए। किसान आंदोलन को समर्थन देने गुलियाखाप के 84 गांव कल 300 ट्रैक्टरों के साथ जिला मुख्यालय में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे और उसके फौरन बाद ही जिला स्तर पर किसानों के लिए आंदोलन शुरू करेंगे। दरअसल गुलियाखाप जल्द ही गांव-गांव जाकर भी किसानों का समर्थन भी जुटाएगी। वहीं गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली निकाली जाएगी। पूरे मामले को लेकर प्रधान सुनील जहांगीरपुर ने कहा कि जल्द ही वो प्रदेश की सभी खापों से संपर्क करेंगे और सभी किसान संगठनों से संपर्क करके किसान आंदोलन में तेजी लाएंगे। बहादुरगढ़ में दलाल खाप 84 ने किसानों के लिए भंडारा लगाया। दरअसल दलाल खाप का हर गांव एक एक दिन किसानों के लिए भंडारा लगा रहा है। दलाल खाप का कहना है कि वो किसानों की मांग के साथ खड़े हैं। इस दौरान खाप प्रधान ने कहा कि किसानों के लिए भंडारा चलता रहेगा।
उन्होंने कहा कि किसानों के पास जाकर भी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में खाद्य सामग्री बांट रहे हैं। वहीं खाप पंचायत ने सरकार से जल्द किसानों की बात मानने की अपील की है और कहा है कि अगर जल्द बात नहीं बनती तो बड़ा नुकसान हो सकता है। सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों के आंदोलन का आज 8वां दिन है। दिन बीतने के बावजूद किसानों के जोश में किसी भी तरह की कमी नहीं है। आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन के लिए अब लोग विदेश से भी आने लगे हैं। किसान आंदोलन की आग अब भारत के अलावा अमेरिका और कनाडा में भी सुलगने लगी है। विदेश से किसान आंदोलन में शामिल होने सिंघू बॉर्डर पहुंचे अलग अलग संगठनों के लोग किसानों की हर तरह से मदद कर रहे हैं। बॉर्डर पर ही किसानों के लिए लंगर लगाने के साथ साथ उन्हें मेडिकल सुविधाएं भी दी जा रही है। किसान आंदोलन का 18वें दिन भी देश विदेश से युवा आंदोलन में जुड़ रहे हैं। किसानों के आंदोलन में हरियाणवी संस्कृति भी लोगों का जोश बढ़ा रही है। किसान आंदोलन के दौरान हरियाणवी पारंपरिक पहनावे में पहुंची महिलाओं ने सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि वो अपने खेतों की रक्षा के लिए आंदोलन में डटी रहेंगी। आंदोलन में महिलाएं पारंपरिक दामड़ तो पुरुष केसरिया रंग की पगड़ी पहनकर शामिल हुए। इसके साथ ही युवाओं ने भी आंदोलन को मजबूती देते हुए कहा, जब तक तीनों नए कानून वापस नहीं होते तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। पलवल में किसान लगातार 11वें दिन से धरने दे रहे हैं। NH-19 में किसानों के धरने के बाद जिला प्रशासन ने रूट को डाइवर्ट कर दिया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पलवल में किसान आंदोलन की वजह से मुख्य सड़क से जाने वाले वाहनों को कच्चे रास्ते से निकाला जा रहा है, जिससे गांव वालों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टोहाना हिसार सड़क मार्ग पर स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के बाहर किसानों ने धरना देकर रिलायंस पेट्रोल पंप की बिक्री को बिल्कुल बंद कराया। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर देश भर में टोल प्लाजा को फ्री करने का आह्वान किया गया था। वहीं इसी के साथ रिलायंस पेट्रोल पंप के बाहर भी बैठकर लोगों ने अपना विरोध जताया। किसान अपने फोन की सिम को भी पोर्ट करवा रहे हैं ताकि कॉर्पोरेट की कमर तोड़ी जा सके। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के प्रतिनिधि जगतार सिंह ने बताया कि जब तक किसान संघर्ष चलता रहेगा वो किसान नेताओं के आह्वान पर उनके साथ रहेंगे और हर आंदोलन में साथ देंगे। सिरसा में कृषि कानून से नाराज किसानों ने खुइया मलकाना और भावदीन टोल प्लाजा को फ्री करवाया। भावदीन टोल प्लाजा से एक किसान अपनी बेची हुई फसल की राशि लेने के लिए सिरसा के अनाज मंडी में आ रहा था। जब सांगवान चौक पहुंचा तो उसकी नजर रिलायंस ज्वेलर्स और ट्रेड पर पड़ी। इससे वो भड़क उठा और शोरूम को बंद करवाने के लिए अपने किसान साथियों को कॉल की। किसानों को आने में समय लग रहा था, इसलिए उसने दोनों शोरूम संचालकों से विनती कर शोरूम बंद करवा दिए। साथ में ये भी कहा कि आपसे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमारी लड़ाई अडानी अंबानी से है, इसलिए शोरूम बंद कर दीजिए। इसके बाद दोनों शोरूम बंद हो गए, जिसके बाद किसानों ने शोरूम के आगे प्रदर्शन किया। बहादुरगढ़ में बाइकर्स दंपति किसानों को समर्थन देने पहुंचे। दोनों भटिंडा से बाइक पर सवार होकर टिकरी बॉर्डर पहुंचे। दोनों पति पत्नी वैसे तो पंजाब में स्कूल में टीचर हैं, लेकिन शुरू से ही उन्हें बाइक पर अलग अलग जगह घूमने का शौक है। दंपति का कहना है कि वे किसानों के समर्थन के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वो किसानों की मांगे जो है उसको माने और जिन कृषि कानूनों से किसान खुश नहीं है उन्हें सरकार निरस्त कर दे।
उकलाना में नगरपालिका के लिए चेयरमैन और पार्षदों के चुनाव की घोषणा के बाद हलचलें तेज हो गई हैं। यहां 27 दिसंबर को मतदान होगा और 30 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। स्थानीय सरकार के लिए होने वाले चुनाव को लेकर लोगों ने अपनी राय दी। लोगों का कहना है कि पिछले 5 साल में हुए विकास कार्यों को गति मिले। साथ ही लोगों ने अपनी समस्याओं का हवाला देते हुए कहा कि यहां बिजली, पानी और सफाई बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय के चुनाव में जो भी उम्मीदवार जीते वो क्षेत्र की समस्या के समाधान को प्रमुखता दे। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने निगम चुनाव के लिए मेयर पद के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। ओपी धनखड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि बीजेपी ने पंचकुला से कुलभूषण गोयल को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है। वहीं सोनीपत नगर निगम से ललित बत्रा को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि अभी अंबाला और रेवाड़ी से बीजेपी ने मेयर पद के उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। धनखड़ ने बताया कि अगले 1-2 दिन में अंबाला और रेवाड़ी के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। निगम चुनाव में बीजेपी और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। प्रदेश में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1008 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ 24 घंटे में 1365 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को अंबाला छावनी सिविल अस्पताल से पीजीआई रोहतक शिफ्ट कर दिया गया है। डॉक्टर गजेंद्र सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को निगरानी के लिए पीजीआई एमएस में भर्ती किया गया है। दरअसल रोहतक पीजीआई की टीम प्लाज्मा थेरेपी देने पर विचार कर रही है। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री ठीक हैं और जल्द ठीक होकर घर लौटेंगे। इस दौरान डॉक्टरों ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब तक मंत्री जी की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती तब तक कृपया उनसे मिलने अस्पताल में न आए। फतेहाबाद में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को देखकर लगने लगा है कि जिले में कोरोना वैक्सीनेशन का काम जल्द शुरू हो सकता है। वैक्सीन को स्टोर करने के लिए तमाम जरूरी उपकरण भी विभाग को उपलब्ध करवा दिए गए हैं और अब कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुट गया है। वैक्सीन के रखरखाव और वैक्सीनेशन के लिए जरूरी तैयारियां विभाग कर रहा है। वैक्सीन के रखरखाव के लिए विभाग को जरूरी मशीनें और फ्रिज भी मुहैया करवा दिए गए हैं, जो कि फतेहाबाद नागरिक अस्पताल में पहुंच चुके हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेशन के लिए जरूरी ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है। कोरोना पर अटैक के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। वैक्सीनेशन को लेकर विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। विभाग ने वैक्सीन स्टॉक स्टोरेज के लिए 6 नए फ्रिज खरीदकर सिरसा अस्पताल में भेज दिए हैं। अब वैक्सीनेशन के लिए चिकित्सकों और कर्मियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे, जिसके बाद लोकल स्तर पर टीम खड़ी की जाएगी। सिरसा के उप सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेश भूषण ने बताया कि मुख्यालय ने 6 फ्रिज भेजे हैं। इनमें 3 बड़े डीप फ्रीजर हैं और 3 रेफ्रिजरेटर हैं। उन्होंने बताया कि वैक्सीन के स्टॉक को सुरक्षित तरीके से स्टोर करने की तैयारियां शुरू की गई हैं। मुख्यालय से 1 लाख सिरिंज का स्टॉक भी सिरसा में भेजा गया है। असंध में ठंड के साथ साथ घने कोहरे ने दस्तक दी है। नेशनल हाईवे पर छाए घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई, जिससे नेशनल हाईवे पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। कोहरे के साथ साथ कड़ाके की ठंड ने भी लोगों की परेशानी में इजाफा किया है। लोग यहां ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। आलम यह है कि ठंड की वजह से यहां की दुकानें भी देरी से खुल रही हैं। टोहाना में बेघर लोगों के लिए बनाया गया रैन बसेरा खुद बदहाली की कगार पर पहुंच गया है। रैन बसेरे की ये हालत विभाग की लापरवाही के चलते है। रैन बसेरे में जहां तहां गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। रैन बसेरे की हालत इतनी खराब है कि यहां इसे अंदर रहना इसमें जोखिम भरा है। मरम्मत की कमी के चलते रैन बसेरे की छत के सरिये तक दिखाई दे रहे हैं।
यहाँ तक कि रैन बसेरे में कंबल, रजाई और पानी की व्यवस्था न के बराबर है। आपको बता दें कि इस रैन बसेरा का पिछले साल विधायक देवेंद्र सिंह बबली औचक निरीक्षण उन्होंने किया था, जिसके बाद यहाँ की सुविधाओं में सुधार किया गया था, लेकिन अब वो सभी सुविधाएं नदारद हैं। फतेहाबाद के गांव काजलखेड़ी के सरकारी स्कूल में देर रात अज्ञात लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। दरअसल स्कूल में तोड़फोड़ की गई। इस दौरान मौके पर शराब की बोतलें और नमकीन के पैकेट भी मिले। बता दें कि स्कूल में प्रिंसिपल कार्यालय के अंदर रखे कंप्यूटर और अन्य सामान को बुरी तरह से तोड़ा गया है। स्कूल के बरामदे में रखे गमलों और फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचाया गया है। फिलहाल मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरे मामले को लेकर सदर थाना एसएचओ का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सिरसा में एक कबाड़ की दुकान पर लगातार 5 साल से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे। दरअसल चोर छत से उतरकर दीवार में सुराग निकालते हैं और कबाड़ से कॉपर और अन्य महंगे सामान पर हाथ साफ करते हैं। दुकानदार का कहना है कि पहले भी 4 बार चोरी की वारदात हो चुकी है, जिसको देखते हुए दुकान में कैमरे लगाए गए थे, लेकिन चोर कैमरे और डीवीआर भी साथ ले गए। वहीं इस मामले में सिविल लाइन थाना प्रभारी का कहना है कि अभी तक कोई शिकायत लिखित में नहीं आई है। शिकायत आने के बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस ने हांसी में 5 दिसंबर को हुई देवेंद्र उर्फ देवी सिंह की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। देवेंद्र की हत्या उसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने की थी। हत्या एक साथ बैठकर शराब पीने के दौरान हुए विवाद के चलते हुई थी। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि नई ऑटो मार्केट में शराब पीने के दौरान किसी विवाद में देवेंद्र ने गाली दी थी, जिससे गुस्साए 3 अन्य लोगों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक देवेंद्र मध्य प्रदेश का रहने वाला था और जो हत्या के आरोपी हैं वो भी इसी इलाके के थे। 5 दिसंबर को पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना आई थी कि नई ऑटो मार्केट में एक युवक का शव पड़ा है। मृतक के चेहरे और आंखों पर किसी पत्थर या ईंटों आदि से वार किए गए थे। सूचना मिलने पर सिटी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की थी। पानीपत शहर के गंदा नाला पुल के पास बाइक से लौट रहे 3 दोस्तों को रोककर उनके साथ मारपीट की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं एक दूसरे मामले में सलारगंज गेट के पास जय बाबा मोटर्स पर काम करने वाले 2 युवकों पर 10 से 15 हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया। इस हादसे में एक युवक के हाथ में फ्रैक्चर हो गया और दूसरे युवक के सिर में काफी चोटें आई हैं।